हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किरातार्जुनीयम महाकवि भारती द्वारा रचित है। ये इसमें जो प्रथम सर्ग लगा हुआ है, ठीक है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में सिर्फ प्रथम सर्ग लगा हुआ है, पूरा सर्ग मत लीजिएगा। इसमें वो भी वही 24-25 श्लोक लगे हैं, प्रथम सर्ग के 24-25 श्लोक, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। इसमें दो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक या अर्थ लिखने के लिए देते थे या व्याख्या। अर्थ लिखने के लिए संदर्भ प्रसंग और अर्थ लिखना पड़ता है। व्याख्या में संदर्भ प्रसंग अर्थ व्याख्या, चार चीजें लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं? किरातार्जुनीयम का नामकरण आ जाता है कवि के लिखने के लिए, किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु का स्रोत आ जाता है लिखने के लिए, किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु, ठीक है। और महाकवि भारवी की काव्य शैली, भारवी अर्थ गौरव हमेशा क्वेश्चन आता है और में रहता है। युधिष्ठिर के प्रति वनेचर की उक्ति भी आ जाती है, वनेचर से उक्ति भी आ जाती है, ठीक है। ये अधिकतर क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में बनता है और में रहता है। इसके अलावा और सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप और में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारवे अर्थ गौरवम और किरातार्जुनीय की कथा वस्तु, ठीक है। हाँ, तो और इसमें ज़्यादा वो नहीं है, 25 श्लोक आते हैं। एक बार ध्यान रखिए, एक आध श्लोक हो सकता है बढ़ गया, पर 25 श्लोक ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और चलिए, महाकाव्य के किरातार्जुनीय कथा वस्तु का स्रोत देखो। इसे याद करने का सिंपल तरीका है, आप इसको भूमिका पढ़िए, बुक में जो भूमिका दे रखी है, और सार पढ़िए क्या दिया हुआ, और श्लोकों का अर्थ पढ़िए, ठीक है। और बाकी श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, वो बाद में आपको रट जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत महाकाव्य किरातार्जुनीय की कथा कथा महर्षि व्यास द्वारा प्रणीत महाभारत के वन पर्व में एक प्रसिद्ध घटनाक्रम पर आधारित है। महाभारत अनेक काव्यों, महाकाव्यों तथा नाटकों का उपजीव काव्य है। महाभारत की वन पर्व में वर्णित कथा को लेकर उसमें विशेष मनोभागर्भित परिवर्तन कर भारवी ने एक सफल महाकाव्य का भव्य रूप प्रकट किया। इसमें कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाना, वहां कठोर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध करना और बाद में तपस्या से संतुष्ट शिव से इच्छुक अस्त्र पशुपास्त्र प्राप्त करने का वर्णन अपनी प्रतिभा से इसी मूल कथा में विकसित कर भारवी ने इसे 18 सर्गों में निबद्ध कर एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। आपको पता ही हो गया कहानी, जब महाभारत की अर्जुन जाते हैं, तपस्या करते हैं, वहाँ पे किरात का वेश धारण करके आते हैं, वनेचर का धारण वेश करके आते हैं और वहाँ पे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। दुर्योधन के कहने पर पांडव धूत क्रीड़ा से निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। ये वाक्य तो आपको याद होगा, जहाँ पे हार जाते हैं वही चीज़ है, वहीं से छोटा सा रूप यहाँ पर। किंतु मामा शकुनी के कपटपूर्ण चाल से युधिष्ठिर राज के साथ साथ अपनी द्रौपदी को भी, अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। इस अपमान से क्रुद्ध भीम दुशासन का रक्त पीने का तथा दुर्योधन की जांघ तोड़ने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिज्ञा को जानकर धृतराष्ट्र पांडवों का राज्य वापस कर देते हैं, किंतु दुर्योधन पुनः पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा मतलब जो पासे के लिए आमंत्रित करता है। इस बार हारने पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। अज्ञातवास की अवधि में यदि यह अनिवार्य किया गया कि यदि आप पहचान गए तो फिर से 13 वर्ष का आपको व्यतीत करने पड़ेंगे। इस बार भी युधिष्ठिर हार जाते हैं और महारानी द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन में रहने लगते हैं। अंत में पांडव द्रौपदी के साथ साथ द्वैतवन में रहने लग जाते हैं, द्रौपदी के साथ द्वैतवन में रहने लग जाते हैं। द्वैतवन याद रखना, ठीक है। महाकाव्य किरातार्जुनीयम का कथा का आरंभ इसके बाद की घटना से है। इसके बाद का घटना जो होती है वहाँ से आरंभ है कि किस तरह से वहाँ ये लोग जंगल में रहते हैं। देखो, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। पेपर में बहुत लिमिट चीज़ें आती हैं, जो मैंने बताया वही याद कर लीजिएगा, भूमिका पढ़ लीजिएगा, श्लोक पढ़ लीजिएगा। किरातार्जुनीयम का कथा वस्तु वही है, चालू हो गया जो कहाँ से होता है। इसमें तो संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया। दैत्यवन में रहते हुए दुर्योधन की राजनीति एवं शासन व्यवस्था को जानने के लिए ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने एक किरात वनेचर को दूध बनाकर भेजा, ठीक है। वनेचर ब्रह्मचारी का वेश धारण कर दुर्योधन की राजनीति को समझकर युधिष्ठिर के वापस वापस दैत्यवन में आकर मिलता है। वो युधिष्ठिर जो होते हैं वो सोच रहे थे कि दुर्योधन क्या सोच रहा था, उसे एक वनेचर को भेजते हैं कि जाके पता करो वो क्या सोच रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या करना चाहता है आगे, ठीक है। तो एक यहाँ श्लोक दिया गया, श्रिय करुणा मधीपस्य पालनीय प्रजा सुवृत्ति यमयुक्त वेदितुम सवर्णलिंगी विदित समायो युधिष्ठिर दैतवने वनेचर। वनेचर द्वारा दुर्योधन की राजनीति का वर्णन तथा उसके सुनकर द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर के क्रोध को उद्धित करने के लिए उसके द्वारा दिया गया नीतिपूर्वक उद्देश्य ही प्रथम सर्ग का वर्ण विषय है, ठीक। प्रथम सर्ग का वर्ण विषय ये था, युधिष्ठिर उन्हें भेजते हैं कि तुम जाके पता करो वनेचर को एक
गुप्तचर को कि तुम पता करो कि वो सोच क्या रहा, आगे करने का क्या प्लान है उसका, क्योंकि हम लोग यहाँ जंगल में हैं तो उसे पता नहीं चलेगा। और यहाँ जब वो आता है और वो बताता है तो द्रौपदी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मुझे अपमान का बदला लेना है, ये करना है, तुम उसको मारने की बात कर रहे हो पर यहाँ आके तुम ये सारे चीज़ कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो यही कहानी है जो इसमें बताता है। इसका आप लोग अर्थ याद कीजिए और व्याख्या पढ़ लीजिए, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। और श्लोक तो याद ही हो